हेलो दोस्तों। आज हम सभी राजस्थान पटवारी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम जब जानते हैं कि पटवारी की आंसर की आ चुकी है और पटवारी की आंसर की आने के बाद सभी लोगों ने अपने नंबर मिला भी लिए होंगे। तो नंबरों में दोस्तों, जब हम एग्ज़ाम दे के आते हैं और उसके बाद जब इंस्टीट्यूट से मिलाते हैं तो उसमें और हमारे रियल मार्क्स जो अब बन रहे होंगे उसमें मैं मानता हूँ सभी लोगों के कम से कम 10 से 15 नंबर कम हुए होंगे। क्योंकि दोस्तों बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो कोई अलग इंस्टीट्यूट कुछ और बताता है, कोई इंस्टीट्यूट कुछ और बताता है। तो उसमें क्या होता है कि हम केवल हमारे सही को ही काउंट करते हैं कि हाँ हमारा इसने सही बताया तो हम इसको सही मान लेते हैं, किसी और ने बताया तो उसको सही मान लेते हैं। तो इस तरह जब आपकी आंसर की आई होगी तो दोस्तों आप खुद इस चीज़ को महसूस करेंगे कि आपसे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो कम से कम आपके गलत हुए होंगे। हो सकता है वो आगे जा करके सही हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि हो सकता है आंसर की में कुछ मिस्टेक्स हो जो बोर्ड द्वारा जारी की गई है। तो अभी फिलहाल हम ये देखते हैं कि आपकी आंसर की के आने के बाद आपके कितने नंबर पे आपकी कट ऑफ जा सकती है, कितने नंबर पे आप सेफ हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो देखो दोस्तों, उसको करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। इस साल जो आपकी टोटल वैकेंसी है वो 5,378 है, ठीक है। और जो जिसमें नॉन टीएसपी जो एरिया है उसकी 4,615 है और टीएसपी की जो है वो 763 पोस्ट है, ठीक है। अब आप देखें तो जो लास्ट ईयर 2016 में जब एग्ज़ाम हुआ था तो वहाँ पर जो इसकी पोस्टें थी वो टोटल 4400 पोस्ट थी, जिसमें नॉन टीएसपी की 3979 थी, टीएसपी की 421 थी। तो अब आप देख सकते हैं 4,615 पोस्टें इस बार नॉन टीएसपी की है और लास्ट टाइम 3979 थी, ठीक है दोस्तों। जब आप इनको माइनस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि लगभग इस बार जो आपकी पोस्टें हैं वो आपकी लगभग हैं, ये क्या बोलते हैं आपकी, एक सेकेंड, 15 में से 9 गए तो 7, मतलब आपकी लगभग 736 पोस्टें इस पर ज़्यादा है, ठीक है, नॉन टीएसपी में। और टीएसपी में भी लगभग आपकी जो पोस्टें हैं 742 पोस्टें इस बार ज़्यादा है, ठीक है। तो इस बार हम देख सकते हैं कि जो पटवारी की जो कट ऑफ है वो पहले पिछली बार की देख लेते हैं कि कितनी गई थी। और दोस्तों, जबकि आपको पता है इस बार बच्चे भी ज़्यादा थे और एक ही एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। पिछली बार तो प्री और मेंस 2 एग्ज़ाम थे, इस बार एक ही एग्ज़ाम हुआ है और एग्ज़ाम का लेवल भी अच्छा था, ऐसा कोई इतना इजी भी नहीं था, पेपर अच्छा लेवल था और कंपटीशन भी बढ़ा है। लेकिन यह है कि थोड़ी वैकेंसी भी बढ़ी है तो दोस्तों वो सब चीज़ें बैलेंस हो जाएगी, लेकिन फिर भी कट ऑफ पिछली बार से थोड़ी इस बार ज़्यादा ही जाएगी, कम नहीं जाएगी, इस बात का आप ध्यान रखना। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे पिछली बार जनरल मेल की 196 थी और फीमेल की 170 थी और एससी में 168 जनरल मेल और फीमेल की 132, ठीक है। इसी प्रकार आप देखें तो एसटी में 160 137 फीमेल की थी, ओबीसी में 193 और फीमेल की 163 थी। दोस्तों ये नॉन टीएसपी एरिया की कट ऑफ है, ठीक है। और जो टीएसपी एरिया की कट ऑफ है वो मैं आपको बता देता हूँ। टीएसपी में 174 और 135 जनरल मेल एंड फीमेल की, ठीक है। एससी में 141 और जनरल मेल फीमेल की 111, मतलब 111 गई थी, ठीक है। एसटी में 116 और 82, तो इस तरह ये थी। अब मैं आपको बात करता हूँ कि इस बार जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है वो देखिए दोस्तों। जनरल मेल की जो कट ऑफ हमने प्रिडिक्ट की है वो 210 से 220 के बीच में, क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हैं कि नॉर्मल बच्चों ने, जो अच्छे बच्चे हैं उन्होंने 130 प्लस क्वेश्चन किए हैं और जो थोड़े कम हैं उन्होंने 120 के आसपास किए हैं। तो जब दोस्तों 130 से 140 के बीच में कोई बच्चा कर रहा है क्वेश्चंस को, तो लगभग आप मान के चलिए कि 20 क्वेश्चन हर बच्चे के गलत हैं, कम से कम बता रहा हूँ, ये तो हो सकता है ज़्यादा भी हो, लेकिन 20 क्वेश्चन हर बच्चे के गलत हैं। जब 20 से 21 क्वेश्चन हर बच्चे के गलत हैं तो दोस्तों यदि 21 क्वेश्चन भी किसी बच्चे के गलत होते हैं तो उसके अगर आप मार्किंग करेंगे तो उसके 14 मार्क्स लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो 14 मार्क्स जब लेस हो जाएंगे तो मान लीजिए कोई बच्चा है जिसने 140 क्वेश्चन कर दिए मान लीजिए, तो जब 140 क्वेश्चन तो खैर करने वाले बच्चे के जब आप देखेंगे कि 120 ही सही बन रहे हैं, तो 120 सही बन रहे हैं तो उसके लगभग आप ये मान करके चलिए 240 नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव कट पिट करके उसके 14 नंबर और आप माइनस कीजिए तो 226 नंबर उसके बनते हैं, ठीक है। दोस्तों ये तो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं उनके बता रहा हूँ मैं, लेकिन जो 20 क्वेश्चन का गलत का मतलब होता है कि बहुत अच्छी एक्यूरेसी से क्वेश्चन को करना। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ 110 का सही क्वेश्चन कट पिट करके
बहुत कम लोग हैं जिनके 110 प्लस सही हो रहे हैं कट पिट करने के बाद। मतलब 220 से ऊपर नंबर तो अच्छे बच्चों के हो जाएंगे, वो तो सेफ स्कोर है बिल्कुल। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ जनरल की जो कट ऑफ है वो 210 से 220 के बीच में वेरी करेगी। ओबीसी की कट ऑफ 200 से 210 के बीच में, ईडब्ल्यूएस 195 से 205, एससी मेल 180 से 190, एसटी 170 से 180। इसी तरह दोस्तों फीमेल में भी अब कंपटीशन बढ़ चुका है और फीमेल्स भी अब अच्छे से पढ़ाई करती हैं, तो वो लोग भी अच्छे नंबर लेके आते हैं। हो सकता है शायद मेल से भी, मतलब बॉयज से भी ज़्यादा अच्छे नंबर लाते हों, और लाते ही हैं। टॉपर आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छे गर्ल्स भी करते हैं। ठीक है, तो जनरल जो फीमेल है उनकी भी 210 से 210 के बीच में रहेगी। ओबीसी में 190 से 200 के बीच, ईडब्ल्यूएस भी दोस्तों 190 से 200 के बीच। दोस्तों फीमेल में यहाँ सेम रहने का चांसेस है कि इनके बीच में वेरी करेगी। एससी में 170 से 180 और एसटी में 160 से 170। अब दोस्तों जो भी इस कैटेगरी रेंज में या इससे ऊपर है ना दोस्तों, वो सेफ है, वो बिल्कुल मतलब आप ये मानिए कि वो बिल्कुल सेफ जोन में है, उनको कहीं दिक्कत नहीं आएगी और आराम से उनका सिलेक्शन होगा। और बाकी जो लोग हैं दोस्तों, हो सकता है कट ऑफ कम भी चली जाए, हो सकता है ज़्यादा तो खैर दोस्तों इससे नहीं जाएगी, लेकिन कम चली जाए तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम भी काफ़ी ईमानदारी से हुआ है। ऐसे कुछ चीटिंग ज़्यादा कुछ सुनने में नहीं आया पटवारी में। तो जितना कि रीट में आया था कि इतने लोग पकड़ा गए थे, तो इसलिए मुझे लगता है कि जो बैलेंस है वो अच्छा रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू। और आप लोगों को सभी को वेल विशेस आपके एग्ज़ामों के लिए आगामी। ठीक है, धन्यवाद।